हेलो बच्चों, मेरा नाम है रविंद्र सिंह और यह आपका अपना चैनल राइजिंग माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे आरोह भाग 2 का पहला पाठ और पहली कविता आत्मपरिचय। तो शुरू करते हैं। आत्मपरिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अब यह कवि कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार, जग जीवन से क्या मतलब है? जग जीवन का भार जिम्मेदारियाँ, मैं जीवन की जिम्मेदारियों का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। जीवन में प्यार अर्थात लोग, जीवन में उनके जितने भी लोग हैं, परिवार है, दोस्त हैं, उन सब के प्रति उनके हृदय में बहुत प्रेम है। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ कवि हरिवंश राय अपने प्रेम के बारे में बता रहे हैं कि उनके किसी प्रेमी ने उनके हृदय को छूकर, झंकृत मतलब सुर निकलना, झंकृत होता है सुर निकलना, और उन्होंने अपने जीवन की तुलना तारों वाले बाजे से की है और कहा है किसी प्रिय ने मेरे तारों वाले बाजे अर्थात जीवन को छूकर उनमें से सुर निकाल दिए हैं। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ और मेरे अंदर जो सांसें हैं वो तारों के समान है। मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। स्नेह सूरा मतलब प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन में प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। अब यहाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कवि कह रहे हैं कि हमेशा मैं अपने हृदय में लोगों के प्रति प्रेम रखता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं कभी यह नहीं सोचता कि जग मेरे बारे में क्या कहेगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मुझे जाने पड़ेंगे, व्यंग पड़ेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहे हैं कि जग उन्हीं को पूछता है जो जग की चाटुकारिता अर्थात जो जग की चापलूसी करते हैं, जग के बारे में गुणगान करते हैं, लेकिन मैं तो अपने मन के विचार अपनी कविता में लिखता हूँ, इसलिए मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। मैं निज, निज मतलब मेरे, उर मतलब हृदय, उद्गार मतलब विचार। अब कवि कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय के अंदर, निज मतलब अपने हृदय के अंदर विचार लिए फिरता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कह रहा है कि यह जो अपूर्ण संसार है यह मुझको कभी अच्छा नहीं लगता। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरी एक अलग दुनिया है, मैं उसी के अंदर जीता हूँ। अब ये अपूर्ण संसार क्यों लगता है कवि को? क्यों कवि ऐसा मानते हैं कि जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी है, अस्थायी है, इसलिए हमें किसी तरह इससे मोह नहीं करना चाहिए। यह अपूर्ण संसार जहाँ पर लोग धन वैभव इकट्ठा करते हैं, फिर चले जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता, लास्ट में तो वो अकेले चले जाते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि यह अपूर्ण संसार मुझको भाता नहीं है। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ। अब वो कवि कह रहे हैं कि मैं हृदय में अग्नि जलाकर दाह करता हूँ। हृदय में अग्नि मतलब किसी की प्रेम रूपी विरह वेदना, विरह वेदना, कवि उनके प्रेमी से अलग हो गए हैं तो उन्हें हृदय में आग जैसी जलन महसूस होती है। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। तो गीता में भी कहा गया है कि समझदार व्यक्ति वही है जो सुख और दुख दोनों में एक सा रहे। तो कवि कहता है कि मैं सुख और दुख दोनों में एक सा रहता हूँ। जग जीवन, जग भवसागर तरने को नाव बनाए। जग भवसागर मतलब भवमती दुनिया है ना, जग मतलब लोग, दुनिया के लोग, भवसागर दुनिया रूपी सागर को पार करने के लिए नाव बनाते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, लेकिन मैं तो सागर मौजों, मस्ती, मैं भव मौजों, अब भव मौजों से क्या है? सागर की लहरें, जग रूपी सागर की लहरें या जग रूपी सागर के सुख या दुख पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, वे जवानी का उत्साह लिए फिरते हैं। यौवन मतलब जवानी, उन्माद मतलब उत्साह। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद का देखो बच्चा दो मतलब होता है, एक तो होता है उत्साह और एक होता है खुशी। तो ये देखिए, सुख, तो उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ मतलब कवि यहाँ विरोधाभास सामंजस्य को धारण कर रहे हैं। जैसे उन्मादों में अवसाद, सुखों में भी दुख लेकर फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कह रहे हैं कि मैं खुशी में भी दुखी रहा करता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अब कह रहे हैं कि वो मुझे, जो मेरी प्रिय है उसकी याद मुझे बाहर से तो हंसा देती है, दुनिया को बताने के लिए मैं हंसता हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत रुलाती है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब कभी अपने वो प्रेमी की बात कर रहे हैं कि मैं किसी की प्यार लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। अब कवि कह रहे हैं कि दुनिया के जितने भी लोग हैं वो सब सत्य को जानने के लिए, सत्य को जानना चाहते हैं। सत्य क्या है? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान क्या है? मूर्ख। वही है हाय जहाँ पर दाना, दाना मतलब विद्वान। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मूर्ख लोग वही होते हैं जहाँ पर विद्वान लोग होते हैं।
फिर मूढ़ न क्या जग जो ईश्वर भी सीखे। तो अब देखो, कोई भी संसार को जान नहीं पाया है ना, सत्य को कोई नहीं जान पाया है। मूर्ख भी होता है, वो तो मूर्ख है, उसको तो छोड़ो। लेकिन जो विद्वान होता है ना, वो भी खुद को सांसारिक ज्ञान के कारण खुद को बहुत अत्यधिक समझदार समझता है, बुद्धिमान समझता है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान को कभी नहीं देख पाता। फिर मूढ़ न क्या जग, फिर मूढ़ मतलब होता है मूर्ख। फिर भी क्या जग मूर्ख नहीं है, जो इस पर भी नहीं सीख रहा कि सत्य को जानने की कोशिश किसी काम की नहीं। मैं सीख रहा सीखा ज्ञान बुलाना। अब यहाँ क्या क्या कह रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। भाई सीखा ज्ञान क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि संसार के अंदर जो भी हम देख रहे हैं वो सांसारिक ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, सत्य नहीं है। तो कवि कह रहा है कि जितने भी आज तक मेरे जीवन में यह जो अपूर्ण ज्ञान है जो मैंने अर्जित किया है, वो मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं उसे बुला रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीछे क्वेश्चन भी है। और का मतलब 3 बार है, तो बताओ उसका मतलब क्या है? तो मैं और मतलब मैं पहला ये और है, इसका होता है कोई और। दूसरा होता है अव्यय है, मतलब तथा। जग और। अब कवि कह रहा है कि मैं कोई दूसरा हूँ और जग कोई दूसरा है, हमारे बीच कहाँ का नाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं एक कवि हूँ, मैं अपनी कल्पनाओं में नई रोज संसार बनाता हूँ। हर दिन मैं कई जग मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। अब वो कवि कह रहे हैं कि जिस पृथ्वी पर लोग अपना धन जोड़ते हैं, वैभव जोड़ते हैं, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं प्रतिपग मतलब हर पग, मतलब एक एक कदम के साथ उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ। क्योंकि कवि को कोई भी मोह माया का लोभ नहीं है, वो तो केवल सत्य को जानना चाहते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं रोता हूँ तब भी स्वर निकलते हैं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। शीतल वाणी मतलब उनकी प्रेमी, शीतल वाणी मतलब लोगों को सुनने में अच्छी लगे। कुछ वाणी, कुछ बातें ऐसी होती है जो लोगों को सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन उनका असली मतलब इतना दर्दनाक होता है कि वो हृदय को अंदर से जला देती है। तो वो मैं आग लिए फिरता हूँ। आग मतलब वो हृदय को जलाने वाला दुख। वो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। अब कह रहा है भूप मतलब होता है राजा, और के प्रासाद, प्रासाद मतलब होता है महल। अब कह रहे हैं उस प्रेम रूपी खंडर पर जिस पर भूपों के महल भी निछावर है, मैं उस खंडर का भाग लिए फिर रहा हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि मैंने अपने हृदय के विचारों को, अपने दुख को कविता के रूप में लिखा, और इसे तुम गाना कहते हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद। कवि कह रहा है कि मैं रोते रोते फूट पड़ा, फिर भी तुम मुझे छंद में गाना कह रहे हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं हूँ दुनिया का एक नया दीवाना। अब कह रहा है हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे बनाए, कवि कहकर संसार मुझे क्यों अपना रहा है। मैं तो अपना दुख कविताओं में लिख रहा हूँ, उनका दुख है वो कविताओं में लिख रहे हैं। लेकिन दुनिया है वो सोचती है कि इनके वो रोने में भी राग है, और कभी उनको एक नया कवि मानकर बैठ जाती है। लेकिन हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं कोई कवि ववि नहीं हूँ, मैं तो एक नया दीवाना हूँ संसार का, जो सत्य को जानना चाहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। तो देखो मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मादकता मतलब होता है नशा, नशा होता है उसे कहते हैं मादकता, कि मदिरा से आता है मादकता। निशेष मतलब जो अमर है, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, लिए फिरता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं एक ऐसा नशा लेकर फिरता हूँ जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। जिनको छूकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। और उस मादकता के कारण, उस प्रेम संदेश के कारण, जिसको सुनकर जग झूमता है, झुकता है और लहराता है, मैं मस्ती का वह संदेश लिए फिरता हूँ। तो थैंक यू बच्चों, आज का पार्ट इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे आपको अगर वर्ड टू वर्ड किसी भी लाइन का मतलब अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में निसंकोच बताएं। और अगर आपको कोई भी दूसरा विषय पढ़ना है तो हमें कमेंट सेक्शन में निसंकोच बता सकते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। अच्छी तरह से पढ़ते रहो।